प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम हे भोलेनाथ, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ओम शब्द के उच्चारण से पापी मनुष्य की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। देवी, ओम केवल एक शब्द नहीं है, समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र है ओम। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो कमंडल है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। ओम की साधना ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है और अपने जीवन में ओम का उच्चारण करते रहने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। प्रभु, ये बात तो मनुष्य के जीवन के संबंध में है, परंतु उसकी मृत्यु के समय ओम के उच्चारण का इतना महत्व क्यों है कि पापी मनुष्य के शरीर को शुद्धि और आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? देवी, मनुष्य के शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है। और मानव देह के भीतर हृदय कमल में आत्मा की दिव्य ज्योति प्रकाशित रहती है। हे राम, सत्य का अनुभव स्वयं करो, दूसरे के अनुभव पर विश्वास न करो। सत्य का एकमात्र प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो गुरु यह कहे मैंने देखा है और तुम नहीं देख सकते, उसे गुरु न मानो, और जो यह कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वही सच्चा गुरु है, उसी पर विश्वास करो। अज्ञानी उस मूर्ख की भांति है जो सोने से भरे हुए संदूक पर बैठकर भीख मांग रहा है। जब कोई गुरु मिलता है तो वह उसी का संदूक खोलकर उसे दिखा देता है। वही ज्ञान है।
आत्मा आकाश में उड़ता हुआ एक पंछी है। जैसे आकाश की ऊंचाई से धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की ऊंचाई से जीवन को देखा जाए तो जिन बातों को प्राणी बहुत बड़ा समझता है वो बहुत गौण हो जाती है। आत्मा जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ही दूर तक पीछे और आगे की धरती दिखाई देगी। ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि इस कठिन पहाड़ के उस पार एक सुंदर झील भी है। इसी को त्रिकाल दर्शन कहते हैं। भगवान, वेद और श्रुति के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई निंदा। गुरुवर, सबसे बड़ा दुख किसमें है और सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। सुख का अर्थ है जहां कोई अशांति ना रहे। सो सबसे बड़ा सुख संत मिलन में है। जैसे गंगा जल से शरीर अंदर और बाहर से पवित्र होता है, उसी प्रकार संतों का मिलन मन और आत्मा को सुख पहुंचाता है और शांति देता है। महाराज, संत और असंत के क्या लक्षण हैं? संत और असंत की बड़ी सहज ही निशानी है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों के विनाश के लिए दुख सहते हैं। जो संत को दुख देता है वो उसका भी भला करता है। जैसे चंदन का वृक्ष, जो कुल्हाड़ा उसे काटता है, चंदन उसे भी अपनी सुगंधी दे देता है। संत का सहज स्वभाव है परोपकार, और असंत का स्वभाव है कि दूसरों के विनाश करने के लिए अपना भी नाश कर लेता है।